सबसे पहले तो अपनी नौकरी में बने रहिए। अपने वेतन को एक सुरक्षा की तरह इस्तेमाल कीजिए और इस तरह आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप पहले दिन से ही इस नए काम से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। अपनी नौकरी से थोड़ा समय निकालें और सुबह के समय, रात को समय, वीकेंड में, छुट्टी के दिन उस समय का प्रयोग एसेट बनाने या खरीदने में कीजिए। आपका मुख्य लक्ष्य है आय का एक नया स्रोत विकसित करना, एक ऐसा स्रोत जिसमें आपको अपने समय न देना पड़े, यानी पैसिव इनकम, अर्थात आपका ज्ञान, आपका कौशल, आपकी स्किल, आपके द्वारा बनाई गई प्रक्रिया या आपके पैसा, ये सब मिलकर आपको एसेट के माध्यम से आपके लिए आय अर्जित करेंगे। आप अपने वर्तमान स्किल का प्रयोग कर उसमें भरपूर समय लगाकर फिर उससे पैसा कमा रहे हैं और धीरे धीरे ये सोचना शुरू करें कि कैसे ये सब करना उतना ही समय खर्च किए बिना ही हो सकता है। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, हमें अपने स्किल का प्रयोग करिए और हो सकता है आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, लेखक हो, वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, संभव हो आप शिक्षक हो, लेखक हो या अच्छे कुक हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, संभव है आपको कई भाषा का ज्ञान हो या आप अनुवादित हो। आप ऐसे हुनर का लाभ उठाइए, पार्ट टाइम से सर्विस दीजिए और उसके बदले पैसे कमाइए। इसे पैसिव इनकम में परिवर्तित करने के लिए एक एजेंसी शुरू कीजिए। वहाँ ऐसे लोगों को चुनिए जो वहीं पर रहकर काम कर सकें और आप अपने लोग काम करेंगे और आप अपने समय को घटा कीजिए, समय अन्य कामों में लगाइए। इस तरह आप उस काम में समय नहीं लगा पाएंगे और फिर दूसरा काम कर सकेंगे। नंबर 2, कंटेंट बनाइए। अपने भीतर कोई शौक पाल रहे हैं या किसी चीज़ का लेकर जुनून है तो उसे दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। इसके लिए आप अपने कोई प्लेटफॉर्म चुनिए, जैसे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज पर वहाँ पर निरंतर बने रहिए, अपने व्यूअरशिप बढ़ाइए और उनके साथ संवाद कीजिए। असली काम तो कंटेंट हमेशा कामयाब रहता है। इसे पैसिव इनकम में परिवर्तित कीजिए। एक बार आपके कंटेंट पर लोग आकर्षित होने लगे फिर आप पैसा आने लगता है। आप चाहे स्पॉन्सरशिप कीजिए, ऐड कीजिए, उससे ज़्यादातर आय होने लगती है। एफिलिएट सेल्स के माध्यम से आप भी आय अर्जित कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स बेचिए। आप किसी विषय में माहिर हैं, इसे शेयर कीजिए और लाइव क्लासेस लेने चाहिए। ऐसे में जब दूसरे उसको शिक्षित होने में मदद करेंगे तो साथ ही आपकी कमाई भी बढ़ेगी। इसे पैसिव इनकम बनाने के लिए अपने पाठों को एक बार रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें फिर स्वचालित रूप से कोर्स में चलाइए, जैसे यूमिडी, कोर्सेरा, स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कीजिए और अपने नया प्लेटफॉर्म बना दीजिए। शेयर मार्केट में निवेश करना, शेयर का अध्ययन कीजिए, स्टॉक का अध्ययन कीजिए, विभिन्न किस्मों के तकनीकी एक्सपर्ट से इसकी ट्रेडिंग लीजिए। फ्यूचर या ऑप्शन पर या बाजार खुलता है तो इसके सामने बैठ जाइए। इससे पैसिव इनकम की तरफ भी कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, वहाँ कुछ विशेषज्ञ आपको स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज कर देते हैं। आप फंड खरीदिए, विशेषज्ञ उस फंड पर मैनेज करेंगे, आप कमाई कीजिएगा। बड़ी कंपनियाँ इसका अच्छा परफॉर्मेंस लंबी अवधि में आपको अच्छा फायदा दिला सकती हैं। प्रॉपर्टी बनाइए। आपके पास एक कमरा है, फ्लैट है, पार्किंग स्पेस है, उसे किराए पे दे दीजिए। किराया तय करने, उसे लेने या रखरखाव में थोड़ी जहमत उठानी पड़ सकती है, पर कुछ लोगों को इसमें बहुत मजा आता है। कुछ इससे बचाने का प्रयास कीजिए, इसे पैसिव इनकम में परिवर्तित कर दीजिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIT में निवेश कीजिए। इन्हें आप शेयरों की तरह ही खरीद सकते हैं। वे जितना किराया या रिटेल इनकम पाएंगे उसके अनुसार ही आपको आय बढ़ती जाएगी। रॉयल्टी के माध्यम से धन अर्जित करना, यहाँ पर जैसे आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप अपने स्टॉक फोटो को वेबसाइट पर बेच कर प्रति डाउनलोड के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। या कोई कलाकार है, कोई आपकी पेंटिंग है, उसके बदले आप बेचकर उसकी रॉयल्टीज ले सकते हैं। या म्यूजिशियन है या म्यूजिक कंपोजर है तो आप अपने संगीत या गानों को बेचकर उससे पैसा कमा सकते हैं। या कोई लेखक है तो अपनी किताब लिखिए और बेहतर है ई बुक लिखिए, बिक्री होगी और रॉयल्टी आएगी। या कोई टेक प्रोफेशनल है, तकनीकी ज्ञान है तो कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाइए और उनकी बिक्री या रॉयल्टी पाइए। ऐसा या पूरा ऐप ही बेच दीजिए। मुख्य बात यह है कि नई चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, लगातार जिज्ञासु बने रहिए। शुरू करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मेरा वादा है कि इससे बहुत लाभ मिल सकता है, निजी तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। अपने दिमाग से, आप अपने समय से नहीं, अपने दिमाग से पैसा कमाइए, अपने समय से नहीं। नवल रविकांत। सबके लिए भरपूर है। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि दुनिया में सीमित दौलत है, एक दिन समाप्त हो जाएगी,
जैसे किचन में खाने की सीमित भंडार है और कि किसी की जीत के लिए किसी को हारना पड़ता है। हमारी परवरिश ऐसी होती है कि हम ऐसी बातें मानने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि एक सीईओ अपनी संपत्ति अपने कर्मचारियों की कीमत पर बनाता है कि हमारे दोस्त अच्छी नौकरी लग गई यानी हमारे लिए एक अवसर कम हो गया। सच बात तो है कि सीमित भंडार जैसी कोई बात ही नहीं है। संपत्ति सिर्फ वितरण की ही नहीं हो सकता बल्कि संपत्ति का निर्माण भी किया जा सकता है। मैगी का एक पैकेट दीजिए, उसकी कीमत है 14 रुपये। उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, कुछ सब्जियां डालिए और इस तरह बनाकर उसे केचप के साथ सर्व कीजिए। अब देखेंगे आपकी कीमत 45 रुपये हो गई है। हमने उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी, कुछ वैल्यू जोड़ी और उससे संपत्ति बनाई गई। संपत्ति ऐसा खेल नहीं है जहाँ आखिर में विजेता सबको समेट ले जाएगा। अगर कोई जीता तो इसका मतलब ये नहीं है कोई हारा। आपके जीतने के लिए किसी को हारने की जरूरत नहीं है। हर किसी के लिए जगह है, हर किसी के लिए पैसा है। जरा थोड़ा और सोचें, आपका वेतन पर्याप्त नहीं है, आपके उसके पार जाकर सोचिए आप कितना कमा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, असली एसेट अर्जित करके असली संपत्ति बनाई जा सकती है, लायबिलिटीज को एसेट मानकर नहीं। उनमें से ज़्यादातर लोगों को दोनों के बीच का अंतर नहीं पता। खुद से पूछिए, क्या यह चीज़ मुझे पैसा कमा कर दे रही है? हाँ यानी एसेट है, नहीं यानी महज एक वस्तु है। हो सकता है ये लायबिलिटीज यानी बोझ हो। नंबर 3, अपने दिमाग की सीमाओं के बंधन से मुक्त कीजिए। संपत्ति कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी जीतता है। इस खेल में सबके लिए भरपूर है, यह भी करें। नंबर पॉइंट 2, चिंतन और मनन करें, नई चीज़ें खोजें, फिर 3 से 5 चीज़ें चुनें जिनकी मदद से आप अधिक पैसा कमा सकते हैं। सोचिए अब आप और कैसे आराम कर सकते हैं। नंबर 1, आखिरी बार आपने कब खुद की से कोई चीज़ चाही थी और ये सोचा था कि अभी मैं इसे खरीदने में समर्थ नहीं हूँ। अब ये सोचना शुरू कीजिए, मैं इसे खरीदने में कैसे समर्थ हो जाऊँ और इसे कैसे संभव करूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सुनते रहिए जीपी स्टोरीज इंडिया चैनल पर और मोटिवेशन स्टोरियाँ।